अनुमति दिए हैं, आप जितना देर चाहे उतना देर प्रस्तुत करें, ऐसा कहें। उसके लिए पहले धन्यवाद। उसके बाद ये बात आई है, अभी हमको आपके सम्मुख मेरे अनुभव संबद्ध कुछ बातों को प्रस्तुत करने के लिए मुझको मैंने आशा व्यक्त किया है। और वो है, पहला बिंदु है कि हम कई बार ये भाषा प्रयोग किया अनुसंधान की शब्द। इस अनुसंधान की क्या जरूरत आपको महसूस हो गई, ऐसा पूछे। सुन रहे हैं? हम कई बार आप लोगों के सम्मुख अनुसंधान का शब्द प्रयोग किया है। मुझसे ये पूछा गया है, तुमको वो अनुसंधान करने की जरूरत कैसे आ गई, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना? उसके लिए हम धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और दीर्घायु उपकार करने की प्रवृत्ति सब में हो, ये इस आशय के साथ मैं हमारे करुण कथा बताना चाहता हूँ। करुण का आशय, हमारा अनुसंधान करने की प्रवृत्ति एक करुण कथा। करुण कथा का मतलब ये है, हम दिशा विहीन स्थिति, दिशा चाहने वाले स्थिति के बीच, हम दिशा चाहने वाले होते हुए दिशा विहीन स्थिति, इसको हम करुण कथा कहें। करुण कथा का मतलब परिभाषा यही। तो हम दिशा चाह रहे हैं, हमको दिशा मिल नहीं रही है, यही करुण कथा। तो इस कथा के मूल में मेरा स्मरण, अभी मेरा 87 वर्ष की ये शरीर का आयु है। इस शरीर की आयु के साथ बहुत अच्छी स्मरण शक्ति से भी कायम किया हूँ। अभी जैसा हमारा स्मरण का स्थिति बनी हुई है, उसके अनुसार आपको कहना। मैं जब 5 वर्ष की आयु के रहे होंगे, उस समय में हमारे यहाँ एक प्रथा थी, हमारा परिवार के सम्मान के साथ में हम परिवार में जो ये आते हैं संतान, उनको भी सम्मान करने की प्रवृत्ति होती है। उसी आधार पर हमारे सम्मुख बड़े बुजुर्ग दीर्घदंड नमस्कार करते हैं। हम एक दिन ऐसा हमको कल्पना आई, इनको हम क्या दे दिया हूँ, हमको क्यों सम्मान करना, ऐसा मुझे एक विचार तैयार। यही मूल बीज इतने ही, सारा करुण कथा का मतलब का बीज मंत्र इतने ही। तो ये प्रयत्न हुआ। उस समय में हमारे पास एक कोई भी उत्तर इसका नहीं था, उसका कोई हम उत्तर पा गए ऐसा कुछ नहीं था। हम घर द्वारा में भी हमारा सम्मान्य अभिभावकों के साथ हम बात किया, तो भी कोई उत्तर नहीं। अब 10-11 वर्ष की आयु रहे होंगे, उस समय में हमको ये बोध हुआ, हमारा परिवार को जम के सम्मान करते हैं, इसीलिए मुझको भी सम्मान कर रहे हैं, ऐसा हमको बोध। तो ये बोध होना एक वरदान भी है। ये हमारे लिए बड़ी करुण कथा का एक आगे की सीढ़ी बनी। तो मैं सोचने लगा, हमारा परिवार क्या संसार को लिया, इतना सम्मान पाने वाला, वैदिक संस्कृति की सर्वोच्च सम्मान पाते हुए ये हमारा परिवार संसार को क्या है। उसमें हम शोध करने गए, ये पता चला हमारा परिवार में हजारों वर्षों से हर पीढ़ी में सन्यासी होते रहे हैं। वो सब जो है ना, कई सन्यासियाँ अपने समाधि के लिए, अर्थात अपने धरती के अंदर गड़ जाने के लिए अपने हाथों में गड्ढा खोड़े हैं और गड्ढे में बैठ करके मिट्टी ढाक दी है, मर गए हैं, उसके बाद चबूतरा बना हुआ है। ये सब सुनने के बाद ये हमारे संस्कार, ये वही बीज मन, उसके आधार पर ऐसा होने लगा, ये सब हमको क्या दे गए। हम ये शुरू किए, ये हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए काफ़ी अटपटा लगी, ये कोई ठीक नहीं पूछ रहा है, ऐसा होने लगा। इतने में हम 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में आ जाते। तो तब तक ये हुई, ये तो कुछ ऐसे बात कर रहा है, छोटे मुंह में बड़ा बात कर। ये 18 वर्ष के बीच की बात है ये कथा। तो सर्वोच्च सम्मान जिस परिवार में है, सर्वोच्च कोटि की श्रम पद्धतियाँ बनी हुई है, सर्वोच्च कोटि की सेवा विधि परिवार में समाई है। ऐसे स्थिति में हम ऐसा बात करने लगे, कैसा होता होगा आप ही सोचिए। ऐसा कुछ हो गया तो बड़ी अटपटी लगी।
तो वो लोगों ने बोला तुम छोटे मुंह में बड़े बात करते हो, क्या किया जाए, हमारा छोटे मुंह में छोटे बात हो जाए। कह रहे हमारा बड़े बात होगा तो हमारा मुंह बड़ा हो जाए, उसके लिए हम क्या करूं। हम ऐसा अड़भंगा बात शुरू किया। ये भी और परेशानी का कारण हुई। इन परेशानी का कारणों से झेलते झेलते शनै शनै अंत तो गत्वा श्री रमण महर्षि जी के पास हमको ले गए। उस समय में रमण महर्षि जी वहाँ के सम्माननीय व्यक्ति थे, जिनको हमारे बुजुर्ग उनको समाधिस्थ पुरुष मानते थे। ऐसे स्थिति में हमको ले गए। उनके शिष्य एक थे कामिक कंठ गणपति नाम के व्यक्ति, मद्रास के रहने वाला। उनका भी हमारा बुजुर्गों के साथ संपर्क रहा। उन्होंने भी ये सहमति व्यक्त की। उनके आधार पर हम लोग उनके पास गए। पास जाने के बाद हम अपने करुण कथा बताया, तो हमको ऐसा कहते हैं बड़े मुंह में छोटे मुंह में बड़े बात करते हैं, तो छोटा मुंह छोटा बात हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। यदि हमारा बात बड़े ही है, हमारा मुंह बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताओ। ऐसा हम बताता हूँ तो आपके पास संकट दूर करने के लिए आपके पास आए। हमारा जिज्ञासा ये ही है कि हम जो कहते हैं, अब किताबों में लिखा है ब्रह्म से जगत पैदा हुआ है, जीव ब्रह्म से पैदा हुआ है, और अंत में लिखते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जब सत्य से मिथ्या पैदा हो सकता है। इसको हम पूछता हूँ तो इसको कहते हैं कि छोटे मुंह में बड़े बात। कैसा करो, हम हमारा मुंह बड़ा बनाओ, हमारा बात को छोटा कैसा बनाओ, यही उत्तर बता दीजिए। वो कहने लगा तुम्हारा जिज्ञासा का उत्तर आदमी के पास नहीं है, आदमी जात के पास नहीं, तुमको समाधि में ही इसका उत्तर मिलेगा। ऐसा आदमी जात के पास नहीं है, बोलो यहाँ नहीं है। संसार में कोई आदमी तुम्हारा जिज्ञासा का उत्तर देने योग्य नहीं। तुमको एक ही रास्ता है, समाधि में जाना। ये हमको मार्गदर्शन मिला। करुण कथा का अंतिम चरण कहाँ पहुँचा, हमको समाधि में अनुभव कर यहाँ आए। इस अवस्था तक हम यहाँ पहुँच गए 22 वर्ष के अवस्था। 22 वर्ष की अवस्था में ये हमको दिशा दर्शन है। अब हम समाधि के लिए हमारा मन को बनाने के लिए हम तैयारी शुरू करते करते हम सन 47 के पास आ गए। 47 में हमारा देश में स्वतंत्रता हुई। उसके बाद संविधान जो बनी उसमें हम ये देखा 3 बात को संविधान में समावेश किया। किस संविधान में? गोरों की संविधान। उन संविधान में पहले बात ये कहा धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा, और उसके नीचे 275 चरण। उसी वक्त वो ब्लास्ट हो, और उसके बाद थोड़ा देर के बाद और एक नारा लिखा, वो समानता के नीचे रिजर्वेशन लिखा। और उसके बाद गणतंत्र राज्य की प्रस्ताव रखा। उसमें एक MLA कितना पैसा खर्च करेगा, MP कितना खर्च करेगा, ये सब लिखा। लिखने पर वो जो है ना वोट नोट का गठबंधन हो गए, फलस्वरूप बंटवारा हो गई। फलस्वरूप ये गणतंत्र राज्य में वोट नोट बंटवारा संतुष्टि असंतुष्टि के चक्कर में घूमता रहेगा। ऐसा इतना बोध हमारा 48-49 ईस्वी तक हमको ये बोध। अब ये संविधान में ये संकट हुआ कि भाई राष्ट्रीय चरित्र के बिना राष्ट्रपति क्या करेगा। ये एक संकट हमारे मन में अपने आप से काटा घुस गए। और पहले से ये रहा है, पहले से करेला नीम चढ़ा, ये दोनों मिलकर के हमको संकट गहरा है। पर अंततोगत्वा उस समय में हम छोटा सा अपना आजीविका का जो उपाय बनाए थे, एक छोटा पेंसिल फैक्ट्री रखे थे, उसको जो डिस्पोज ऑफ कर दिया, और जो कुछ भी लेन देन था उसको ख़त्म किया। अंततोगत्वा हम तक पहुँच गए।